एक और बड़ी खबर, नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की रूस से टकरा रहे हैं, लेकिन अब नेटो की वजह से यूक्रेन जंग हार सकता है। नेटो ने जिन बेहतरीन टैंक्स को यूक्रेन को दिया था, उनमें से आधे से ज्यादा टैंक बेकार हो चुके हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक टैंकों को ठीक करने के लिए कोई रिपेयर सेंटर भी नहीं बना है, जिसे लेकर नेटो देशों में टकराव हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर रूस टैंकों को तबाह कर रहा है, जिससे यूक्रेन की हार की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नेटो के बुरे दिन शुरू, जर्मनी पोलैंड आपस में भिड़े, टैंक पर जबरदस्त टकराव, नेटो में भारी तनाव। जिन टैंकों के दम पर ज़ेलेंस्की रूस को हराने का ख्वाब देख रहे थे, वही टैंक अब यूक्रेन के लिए मुसीबत बन चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के पास टैंक की खेप तो है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। एक तरफ टैंक के लिए गोला बारूद खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो टैंक खराब हो गए हैं उनकी रिपेयर भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मौका पाकर रूस ने यूक्रेन के टैंकों को टारगेट करके तबाह कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो देशों से मिले 50% टैंक पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो अगर एक बार भी खराब हो गए तो ठीक नहीं हो पाएंगे, फिर रूस उन्हें ड्रोन से उड़ा देगा। और इसके पीछे वजह है रिपेयर सेंटर का नहीं बन पाना, जबकि ये तय हुआ था कि खराब हुए टैंकों के लिए पोलैंड और जर्मनी में रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा। पोलैंड में रिपेयर सेंटर तो है, लेकिन मरम्मत का काम काफी सुस्त है, जबकि जर्मनी में तो रिपेयर सेंटर बना ही नहीं। अब इसको लेकर दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं। एक दूसरे पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों देशों के टकराव में यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को मिले बेहतरीन टैंक बेकार होते जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। लेपर्ड टैंक खाक, चैलेंजर टैंक स्वाहा, M1 अब्राम टैंक बर्बाद। इसके अलावा दूसरे कई टैंक भी जंग के मैदान में खराब होकर जंग खा रहे हैं। एक बार टैंक खराब हो जाते हैं तो यूक्रेनी सैनिक उन्हें वहीं छोड़ देते हैं, बाद में जिन पर रूसी सैनिक कब्जा कर लेते हैं या फिर उसे तबाह कर देते हैं। दरअसल अप्रैल में नेटो की मीटिंग में टैंकों के रिपेयर के लिए पोलैंड और जर्मनी को ज्वाइंट मिशन पर लगाया गया था, लेकिन जर्मनी और पोलैंड के बीच विवाद की वजह से ड्राफ्ट पर साइन ही नहीं हो पाए हैं। जर्मनी का कहना है कि पोलैंड की वजह से प्रोजेक्ट लटका। पोलैंड का कहना है जर्मनी ने प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया। जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है पोलैंड ने मदद नहीं की। इस पर पोलैंड का कहना है जर्मनी ने जानबूझकर प्रोजेक्ट लटकाया। दरअसल जर्मनी का यह भी कहना है कि जिस टैंक की रिपेयर पोलैंड में 1 लाख यूरो में की जा रही है, वही जर्मनी में 12,000 यूरो में की जा सकती है।